गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक समय श्री गुरु नानक देव जी नैनीताल जिले की रमनेक घाटी, जिसका नाम तपोवन है, वहाँ पहुँचे। वहाँ सिद्धि प्राप्त जोगियों की मंडली रहती थी। वहाँ वो लोग अपनी धूनी लगाकर, आश्रम बनाकर अपने इष्ट की आराधना करया करते थे। पर उनमें से कई जोगी ध्यान एकाग्र ना होने के कारण नशे का सहारा लेकर मदहोश रहने को ही प्रभु भजन की संज्ञा देते थे। और वो बहुत ही अभिमानी हो गए थे। वो लोग अपनी सिद्धियों को दिखाकर आम लोगों से अनाज और जरूरी वस्तुएं दान में प्राप्त करते थे। जब श्री गुरु नानक देव जी की तरफ से इन लोगों का सामना हुआ, तब श्री गुरु नानक देव जी ने उनकी जीवन स्तर हालत देखकर बहुत ही दुखी हुए और कहा कि जिन लोगों ने मार्गदर्शन करना था वो तो पर्वतों में मदहोश पड़े हुए हैं। गुरुदेव ने एक रीठे के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया और भाई मर्दाना जी ने सर्दी के कारण जंगल में से कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लीं, ता जो वो उनको साड़ कर रात निकाल सके। परंतु जोगियों ने भाई मर्दाना जी को ईर्खा के चलते हुए आग नहीं दी, जिसके साथ वो अपनी धूनी लगा सकें। उनका विचार था कि ना जाने ये सन्यासी कहाँ से आ गए हैं, कहीं ये हमारे खेतर में कब्जा ना कर लें। श्री गुरु नानक देव जी ने उनकी नीच हरकत देखकर भाई मर्दाना जी को दो पत्थर टकराकर आग उत्पन्न कर सूखी घास चलाने को कहा। और भाई मर्दाना जी ने वैसे ही करा और वो धूनी जलाने में सफल हो गए। परंतु आधी रात को बहुत ही आंधी आई और बहुत वर्षा भी हुई और सभी जोगियों की धूनी बुझ गई। पर गुरु जी की धूनी विच प्रभु की कृपा दे नाल कुछ कु अंगारे बचे गए, जिसमें भाई मर्दाना जी ने फिर से आग जला ली। ये देखकर जोगी बहुत ही छटपटाए और सोचने लगे कि अब किस मुंह से गुरुदेव जी से आग मांगी जाए, क्योंकि वो पहले भाई मर्दाना जी को आग के लिए मना कर चुके थे। लेकिन वो मजबूरी के चलते गुरु जी के सामने आए और माफ़ी बेनती करते हुए आग की भिक्षा मांगने लगे। गुरु जी ने तुरंत उनको माफ़ किया और आग दे दी। फिर भाई मर्दाना जी को रबाब बजाकर कीर्तन करने का उपदेश दिया। राग रामकली सिद्ध जोगियों का बड़ा ही प्यारा राग है। जब उन्होंने मधुर आवाज़ में मनपसंद राग में कीर्तन सुना तो वह रह ना सके। सारे एक एक करके गुरु जी के पास बैठ गए। तद गुरु जी ने बानी उच्चारण की, पूरे गुर ते नाम पाया जाए, जोग जुगत सच रहे समाए, बारह मैं जोगी परमाए। सन्यासी 6:4। ये सुन के जोगी सन्यासियों के मन में अपने विषय को लेके कई शंकाएं पैदा हो गई। इसलिए उनको एहसास होने लगा कि वह बहुत ही गलतियों से भरा जीवन जी रहे हैं और सच के रास्ते से भटक गए हैं। अंत वो लोग गुरु जी के सामने अपनी शंकाओं के समाधान हेतु बेनती करने लगे कि वे उनको कोई सफल जीवन जीने की जुक्ति बताएं। तब धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप लोग सच के मार्ग से भटक चुके हो। आप लोगों ने जो पाखंड रचा है वो एक झूठी नुमाइश और मनमानी है। इसका प्रभु की आराधना से कोई संबंध नहीं है। ये सब सुनकर जोगियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर कई जोगी अपने हंकार भाव में थे और वो इतनी जल्दी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसलिए वो गुरु जी को उलझाने के लिए भांति भांति के प्रश्न करने लगे। तब मर्दाना जी ने भूख के कारण गुरु जी के सामने भूख की इच्छा व्यक्त की। गुरु जी ने मर्दाने को कुछ कंदमूल खाने को कहा, पर जोगियों ने कुछ भी नहीं छोड़ रखा था और वह सारी खाद वनस्पति
अपने पास इकट्ठी कर रखी थी। अंत में भाई मर्दाना जी भूखे ही परत आए। तद गुरु जी ने भाई मर्दाना जी ने कहा, जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं उस पेड़ के ऊपर रीठे लगे हुए हैं और उन रीठों को खाकर अपनी भूख मिटा लो। तद भाई मर्दाना जी पेड़ पर चढ़ गए और रीठे खाने लगे। यह देखकर मर्दाना जी अति खुश हुए कि सारे रीठे स्वादिष्ट और मीठे थे। उन्होंने तुरंत और रीठे गुरु जी के लिए लिए और तोड़ लिए और नीचे उतरकर उनको बेंट दिए। पर गुरु जी ने उन सब रीठों को प्रसाद के रूप में सब जोगियों में बांट दिया। पर जोगियों के मन में रीठों के मीठे होने के बारे में शंका थी और उन्होंने एक रीठे का सेवन कर देखा। वो वास्तव में मीठा हो चुका था। यह देखकर उन्होंने और पेड़ों से भी रीठे तोड़ लिए, पर सब व्यर्थ था, क्योंकि वो तो सब कड़वे थे, जिस प्रकार रीठे कड़वे होते हैं। अंत उनका अहंकार चूर चूर हो गया और गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गए, नमस्कार करने लगे और माफ़ी मांगने लगे। आज भी वो रीठे मीठे हैं जिस पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे थे, जिन पर गुरुजी ने निगाह करी थी, और दूसरी तरफ के रीठे कड़वे हैं। शिक्षा: गुरु नानक देव जी इतने समर्थ हैं कि एक वनस्पति पर भी नज़र हो जाए वो भी अपना स्वभाव बदल लेती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जेकर साडी ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਖੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।